नेपाल के प्लेन क्रैश में 18 लोग हलाक हो गए। ऑफिशियल ने बताया सूर्य एयरलाइंस का पायलट जो काठमांडू से रवाना हो रहा था वो अकेला जिंदा बच गया था। ऑफिशियल ने बताया बुध के रोज नेपाल के काठमांडू इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरते हुए एक छोटा एयरप्लेन गिरकर तबाह हो गया, जिसमें सवार 18 लोग हलाक हो गए। ऑफिशियल ने बताया सूर्य एयरलाइंस का पायलट वही सिर्फ जिंदा बच गया था और वो सीरियस जख्मी था। नेपाल की सिविल एविएशन अथॉरिटी ने एक बयान में कहा, प्लेन 11:11 पर त्रिभुवन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरा और नेपाल के दूसरे सबसे बड़े शहर और हिमालयन टूरिस्ट डेस्टिनेशन पोखरा की तरफ रवाना हुआ। स्टेटमेंट में कहा गया कि प्लेन फिर रनवे के ईस्ट साइड गिरने और आग पकड़ने से पहले दाईं जाने मुड़ गया। अथॉरिटीज़ ने कहा इमीडिएट कोई रीज़न क्लियर नहीं है और इसकी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। एविएशन अथॉरिटी ने बताया कि मरने वालों में को पायलट और एक बच्चा भी शामिल है। एक मुसाफिर का ताल्लुक यमन से था जबकि बाकी नेपाली थे। नेपाल एविएशन सेक्टर का सेफ्टी रिकॉर्ड बहुत ही पुअर है। अभी रिसेंट ईयर में कई हादसात में दर्जनों लोग हलाक हो गए। एक्सपर्ट के मुताबिक मुल्क में अक्सर एयरप्लेन क्रैश का इंसिडेंट का वजह सख्त पहाड़ी टोपोग्राफी और अनएक्सपेक्टेड वेदर कंडीशन ये सबसे बड़े जिम्मेदार हैं। कुछ एक्सपर्ट का यह भी कहना है कि गवर्नमेंट इंडस्ट्री को सही तरीके से रेगुलेट करने में नाकाम रही है। नेपाली गवर्नमेंट एयरप्लेन को रेगुलेट करने और एयरपोर्ट को चलाने दोनों के लिए जिम्मेदार है। पिछले साल जनवरी में एती एयरलाइंस की एक एयरप्लेन पोखरा में न्यूली बिल्ट एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान गिरकर तबाह हो गई थी, जिसमें सवार तमाम 72 अफराद फौरी तौर पर मर गए थे। इन्वेस्टिगेटर ने बाद में कहा कि हादसा पायलट की जानिब से लैंड करने की कोशिश के दौरान गलत लीवर खींचने की वजह से हुआ, जिससे विंग फ्लैप्स के बजाय प्रोपेलर का चलना ही बंद हो गया था। मई 2022 में एती एयरलाइंस की कंपनी तारा एयर का एक और प्लेन पोखरा से हिमालय के ऊंचे गांव जोमसुम के लिए फ्लाइंग करते वक्त पहाड़ी इलाके में गिरकर तबाह हो गया था, जिसमें सवार तमाम 22 मुसाफिर हलाक हो गए थे। 2016 में तारा एयर का एक और तैयारा उसी रास्ते पर टेक ऑफ करते हुए गिरकर तबाह हो गया, जिसमें सवार तमाम 23 अफराद फौरी तौर पर मर गए।